अभी तक के एपिसोड्स में हम लोगों ने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस की है, स्लांट लाइन की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी आ गए हैं पेपर पे और यहाँ पे हमें करना है स्लांट लाइन की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में किया था, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप किया था, वैसे ही यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। वैसे यहाँ पे भी दोनों तरीके से हम लोग करने वाले हैं, हर एक एंगल से करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो कि टॉप से बॉटम की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये स्लांट है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि सारे लाइन बराबर हों और उसके बाद उससे थोड़ा छोटा लाइन बनाना है। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में किए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, एक एक साइज डिक्रीज करना है, छोटा करते जाना है। तो अब बारी आ जाती है सबसे छोटे वाले लाइन की, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब थोड़ा इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, छोटे से बड़े, और उसमें आपका जो एरिया है उसमें भी आपका जो डायरेक्शन है वो अलग होगा, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे और उसमें भी सेम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे छोटे से बड़े और बड़े से छोटे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस है, ये हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज एक सरप्राइज है, सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर बना लेना है, इसके बाद आपको पेंसिल चाहिए 4B, और अभी भी हम लोग प्रिंटर पेपर ही यूज कर रहे हैं। अब जितने भी लाइन का प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन, सारे जितने भी प्रैक्टिस है उन सब का निचोड़ इस प्रैक्टिस में आने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइन्स बनाएंगे हर एक डायरेक्शन में, हर एक एंगल पे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में शेडिंग भी किया था, तो सारे जितने भी शेडिंग किए वो भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था कि किस तरीके से एक ग्रेड बना सकते हैं। ग्रेड मीन्स की लाइट टोन से डार्क टोन की तरफ जाना है, उसमें आपको हल्के हल्के हैंड से प्रेशर बढ़ाना है, जिससे कि आपका डार्क होता जाएगा। ये सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। अब सारे जितने भी प्रैक्टिस किए उन सब का यूटिलाइजेशन इस एपिसोड में होने वाला है। सबसे पहले तो आपको लाइंस बना लेने, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जैसे जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। और हाँ, इसमें स्केल की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे आपको डायरेक्ट फ्री हैंड से बनाना है। ये जैसे लाइन मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइन बना सकते हो। तो चलो, लाइन तो हम लोग बना चुके हैं, अब बारी आ जाती है इसमें शेडिंग करने की। तो शेडिंग का प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो लाइन है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा लेयर सबसे नीचे है, कौन सा मिड पे है और कौन सा सबसे ऊपर है। वो आइडेंटिफाई हमें खुद से करना है, कहाँ पे हमें शेड करना है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे मीडियम टोन लाना है, कहाँ पे डार्क टोन लाना है और कहाँ पे लाइट टोन लाना है। ये सारी चीजें हमें खुद से एंटिसिपेट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लेयर को सबसे नीचे पाया है और उस पे हम लोग डार्क शेड करने वाले हैं। और इसमें एक ऐसा 3D इफेक्ट आएगा। 3D इफेक्ट कब आता है? जब इसमें लाइट और टेक्सचर और लेयर मिक्स होता है। तो ये तीनों चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हमें लाइन के थ्रू ये डिसाइड करना है कि कौन सा लेयर ऊपर है, कौन सा लेयर नीचे है। जहाँ पे लेयर नीचे है वहां पे डार्क करेंगे और जैसे जैसे लेयर ऊपर आता है वहां पे थोड़ा हम ब्राइट रखेंगे।
तो ये कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, जिसमें हम लोगों ने इरेजर का भी यूज किया है, मेकअप ब्रश का भी यूज किया है, मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज किया है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं ये आर्ट मटेरियल हमें फ्यूचर में यूज में आने वाले हैं। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे अभी हम लोग सीधी लाइन खींच रहे हैं, इसके साथ साथ शेडिंग भी कर रहे हैं, शेडिंग के साथ साथ ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर के एपिसोड्स में जाएंगे तो हम लोग पहले से ही रेडी रहेंगे आर्ट मटेरियल को लेके और ड्रॉइंग टेक्निक्स को लेके। तो शेडिंग टेक्निक ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं और सारा यूटिलाइजेशन हम लोगों ने आज के एपिसोड में किया है। तो होपफुली ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा और ये टेक्निक भी पसंद आया होगा। इस तरीके के जो भी आप जो ड्राइंग है वो कर सकते हो, लाइन ड्राइंग कर सकते हो और उसमें शेडिंग भी कर सकते हो। तो एक 3D इफेक्ट लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे शीट्स हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, पिछले एपिसोड में यूज हुए हैं और आने वाले एपिसोड में यूज में आने वाले हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है वो शीट्स का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे शीट्स, और एक मिनिमम अमाउंट पे करने पे आपको शीट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये जो शीट है वो एक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। पीडीएफ फॉर्म में इसलिए रहेगा, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप इसको कुरियर करने वाले हो या फिर पीडीएफ भेजने वाले हो। तो हम लोग भेजने वाले हैं पीडीएफ। रीजन ये है कि अगर मैं हार्ड कॉपी भेजूंगा तो सिंगल कॉपी आएगी, लेकिन आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप जितना चाहे उतनी कॉपी निकाल सकते हो, उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कई सारे कॉपियां निकाल के आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप टीचर हो तो भी आप कई बार प्रिंट निकाल के आप अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।